ख्रिस्त में माता पिता भाई और बहनों, जय यीशु। आज हम आगमन काल के दूसरे रविवार में प्रवेश करते हैं। शैतान के बारे में एक काल्पनिक कहानी सुनाई जाता है जो प्रभु से शिकायत करता है। वह कहता है, आप बहुत अन्यायी हो, बहुत से पापी गलत करते हैं और आप उन्हें वापस ले लेते हैं। वास्तव में बहुत सारे लोगों का हाल यही है, गलतियां करते हैं और आपके पास बार बार वापस आते हैं और आप हमेशा ही उनका स्वागत करते हैं। मैं एक बड़ी गलती करता हूं और आप हमेशा के लिए मेरी निंदा करते हैं। यह अनुचित है, आप बहुत अन्यायी हैं। प्रभु जवाब देते हैं, क्या आपने कभी क्षमा या पश्चाताप मांगा है? ख्रिस्त में माता पिता भाई और बहनों, आज का रविवारी शब्द समारोह हमें यूहन्ना बपतिस्ता के उन वचनों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करते हैं जिससे उसने निर्जन प्रदेश में जोर से पुकार कर लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। इस बुलावे के जवाब में यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के आसपास के क्षेत्र से लोग बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आते हैं। जाहिर सी बात है, वे स्वयं को पापी और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले के रूप में देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर के दूत के रूप में उनके पश्चाताप को स्वीकार करता है और उन्हें बपतिस्मा देता है। बाइबल के शब्दों में पश्चाताप या पूर्ण परिवर्तन का अर्थ हृदय परिवर्तन है जो जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए पापों से अपना मुख मोड़ता है। पुराने व्यवस्थान में भविष्यवक्ताओं और नबियों ने लोगों से हृदय परिवर्तन का आह्वान किया जिससे वे मूर्ति पूजा से दूर रहे और ईश्वर के नियम और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा से जीने के लिए धर्म का केवल झूठा अभ्यास करते हैं। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और फिर बाद में यीशु ने परमेश्वर के राज्य की मांग के अनुसार हृदय में पूर्ण परिवर्तन का प्रचार किया। इसीलिए संत यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा है। प्रेरितों ने अपने समय के दौरान यीशु के नाम पर लोगों को परिवर्तन होने और बपतिस्मा लेने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह एक नए जीवन की शुरुआत की और उनका पश्चाताप का परिवर्तित जीवन उनके व्यवहार में दिखाई देने लगा। अर्थात पश्चाताप की बाइबल आधारित पूर्ण अर्थ मन परिवर्तन है जिसका परिणाम व्यवहार में होने वाले कार्यों में दिखाई देता है। अतः अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए बिना सच्चे और पूर्ण रूप से अपने मन को परिवर्तित करना असंभव है। वचन हमें बतलाता है कि पश्चाताप व्यवहार में आने वाला परिवर्तन है। इसीलिए ही यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को पश्चाताप के योग्य फल उत्पन्न करने की बुलाहट देता है। ख्रिस्त में माता पिता भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमें यह स्वीकार करना कठिन लगता है कि हम गलत हैं। हमारे पाप स्वीकार करने में मुश्किल होती है। हमारे पास कहने के लिए बहुत सारे कारण हैं और हमारे द्वारा किए गए पापों को ढकने के लिए हमारे पास कई बहाने हैं। हम अच्छा दिखाने के लिए अपने पाप को ढकते हैं। इस अस्वीकृति का कारण यह भी हो सकता है क्योंकि हम कहते हैं हम पापी हैं और इसीलिए अक्सर गलत होते हैं, गलत करते हैं और मानव द्वारा गलत संभव है। लेकिन ये गलत है। समस्या यह है कि पवित्र वचन कहता है, जो अपने पाप को ढकता है वह समृद्ध नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें? क्या करने जा रहे हैं? हम जो करने जा रहे हैं वह है पश्चाताप।
आगमन काल के इन 4 सप्ताहों के दौरान हमें अपने जीवन के नवीनीकरण द्वारा क्रिसमस पर मसीह के आगमन के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु के मार्ग को तैयार करने और उनके मार्ग को सीधा करने के बारे में बात करता है। सच्चे पश्चाताप के लिए ईश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हुए हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। वह है पहला, दोष सिद्धि, अर्थात अपने पापों को स्वीकार करना। हमें अपने आप को देखना होगा कि हम खोए हुए हैं, हम दोषी हैं और हम पापी हैं, बिना आशा या निसहाय हैं और नरक के खतरे में हैं। पश्चाताप में हम न केवल स्वयं को पापी के रूप में देखते हैं, बल्कि हम इस तथ्य को पहचानते हैं कि हमने एक धर्मी और पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। दूसरा, पश्चाताप। यहां हम अपने पापों से घृणा करते हैं। जब हम स्वयं को देखते हैं, जैसे हम परमेश्वर के सामने प्रकट होते हैं, तो हम एक ऐसे स्थान पर होते हैं, ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां हमारे पापों के लिए ईश्वरीय शोक होता है। हम अपने पापों के लिए शोकित होते हैं और उससे पूरी तरह से घृणा करते हैं। पाप से घृणा करना ही परमेश्वर से प्रेम करना है। सच्चे पश्चाताप में न केवल पाप के परिणामों से बचने की इच्छा होती है, बल्कि स्वयं उन सभी पापों से छुटकारा पाने की इच्छा रखते हैं जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। और तीसरा, मन परिवर्तन। यहां पाप का परित्याग किया जाता है। पश्चाताप में पाप का परित्याग या त्याग विशेष स्थान रखता है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि केवल पाप से दूर होना ही काफी नहीं है, लेकिन हमें उद्धार के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ने की तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए। ख्रिस्त में माता पिता भाई और बहनों, आइए हम आशा और निराशा के बीच प्रभु के आगमन की तैयारी अपने अपने पापों को स्वीकार करते हुए, अपने अपने पापों से घृणा करते हुए और अपना मन परिवर्तन करते हुए प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास करते हुए करें, ताकि प्रभु हमारे बीच आकर हमारे हृदय में वास करे। आमीन। जय यीशु।